स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ टच में। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। बिना समय को नुकसान किए चलिए आइए वीडियो के इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक बहुत ही अच्छा वन लाइनर नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ। इस पूरे वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि एंड में आपको मैं 3 गोल्डन रूल्स ऑफ एविडेंस देने वाली हूँ जो आपके एविडेंस एक्ट को बहुत ही ईजी बनाने वाला है। मैं इस वीडियो में इंडियन एविडेंस एक्ट का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेके आई हूँ और एक के बाद एक बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जो पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने सिंप्लीफाई करके रख देंगे, जिससे आपका जो पूरा लॉ जर्नी है बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एडिटेड नहीं है, लेकिन मैं इस वीडियो में ऐसे सिंपल और इजी एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ जिससे आपका पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट सिर्फ एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। आपको बस जितने भी लेक्चर्स आने वाले हैं सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखना है और वन लाइनर्स के टाइप में अपने दिमाग में बिठा लेना है। वीडियो बहुत ही ईजी रहने वाला है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं इस वीडियो में आप सभी को एक इंट्रोडक्टरी यानी कि एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने जा रही हूँ जिससे आप सभी के दिमाग में एक मैपिंग बन जाएगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम को कैसे पढ़ना है। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोगों को उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये इंडियन एविडेंस एक्ट ही है जिसको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर ये इंडियन एविडेंस एक्ट का मॉडिफाइड वर्जन है। ऐसा क्यों? चलिए इस वीडियो को अब स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि बहुत समय हमारा नुकसान हो चुका है। अब से मैं जितने वीडियोस लाऊंगी उसको उतना लेंथी नहीं बनाऊंगी क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसलिए थोड़ा सा मुझे बोलना पड़ा सो डैट आपके दिमाग में एक मैपिंग बन जाए। आप इस वीडियो को 2x पे देख लीजिए और अपने आँख को बंद करके पूरे लेक्चर को अच्छे से ध्यान सुनिए। हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है 2023 का, ये इंडियन एविडेंस एक्ट ही है जो हमारा नया रूप है, नया स्वरूप समझ लीजिए कि हमारा जो पुराना इंडियन एविडेंस एक्ट है वो बहुत पुराना हो चुका था और अब वो मॉडर्न वर्ल्ड में रेलिवेंट नहीं था, इसलिए गवर्नमेंट को उसको चेंज करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाना पड़ा। इंडियन एविडेंस एक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि एविडेंस क्या होता है। तो यहाँ पे एविडेंस का मीनिंग दिया गया है कि एविडेंस इज द मीन्स थ्रू विच ए फैक्ट इज आइदर अफर्म्ड और डिस्प्रूव्ड बिफोर ए कोर्ट और ए डेलिबरेटिव body. Evidence serve as an instrument for establishing the authenticity and truthfulness of an event, conduct or statement. यही है एविडेंस का मीनिंग। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये वॉज इनेक्टेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इसका ऑब्जेक्टिव था टू कोडिफाई एंड यूनिफाई रूल्स ऑफ एविडेंस फॉर कोर्ट्स इन इंडिया। इट वॉज ड्राफ्टेड मेनली टू सूट colonial administration, not indigenous realities. It was based on English common law principles applied uniformly across British India. It focused on oral and documentary evidence. It was suitable for paper based trials only, and it reflected Victorian era legal thinking. Also, juric centric concept influence its structure. मतलब जो हमारा पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट था ये ब्रिटिशर्स के लिए बना दिया गया था। ये ब्रिटिशर्स के लिए बनाया गया था ताकि वो जो हमारे इंडिया में आके जो उन लोगों ने जो करा था उसको वो लोग सपोर्ट कर सके। उन्होंने अपने लिए ये लॉ बनाया था। फिर क्या हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद भी ब्रिटिशर्स के द्वारा लॉ को ही हम लोग यूज़ करते थे गाइस। तो फिर अब जो है समय के साथ गवर्नमेंट को ऐसा लगा 2023 में कि अभी बहुत दिन हो गया है, लगता है सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात आ गई थी। अब मे बी वट एवर इट इज़, अब उस चीज़ों में नहीं जाते हैं। अब क्या हुआ, हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसको बदला गया और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाया गया। अब देखो गाइज, अब जो भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि क्यों बदला, क्यों अब तो ऐसा हो गया, हम लोगों ने इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ लिया है, अब नया लॉ आ गया, ये हो गया, वो हो गया, अब हम लोग को नहीं, अब चीज़ें और आसान हो गई हैं। जो नेसेसरी स्टफ़ था जो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में, जैसे घोड़ा ये वो, तो अभी बहुत सारी चीज़ों को सिंप्लीफाइड कर दिया गया है। सेक्शंस बहुत इजी हो गए हैं और पहले ABCD बहुत अजीब सेक्शंस, सब क्लॉजेस ज़बरदस्ती के ऐड किए गए थे, अब उनको रिमूव कर दिया गया है और हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अब सिर्फ 170 सेक्शंस हैं।
जो बहुत आसान है समझने में। सभी चीज़ों को बाजू-बाजू में रखा गया है। जैसे कि अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो सारे सेक्शंस को बाजू-बाजू में रखा गया। ऐसे क्या है ना कि अब हम लोग को चीज़ें याद हो जाएँगी। अब बीइंग अ स्टूडेंट गाइज़, हम लोग का एक ही मोटिव होता है कि व्हाटएवर वी आर रीडिंग एटलीस्ट वी शुड रिमेंबर कि हम लोगों ने कितना पढ़ा और हम लोग को याद है। तो उसके हिसाब से आई फ़ील कि जो भी चेंजेस आए हुए हैं, उसको बहुत अच्छे से लाए गए हैं और हम लोग को चेंजेस के साथ ही खुद को ढाल लेना चाहिए, बिकॉज़ हम लोगों को फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में गाइज़। तो इट इज़ गुड दैट वी हैव अ न्यू लॉ, और चलिए उसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो हमारे जो गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या है इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदल दिया। क्यों बदला? टू रिमूव कॉलोनियल एरा लॉज, टू remove colonial era laws, replace them with Indian oriented legislation, criminal law reform taken up comprehensively। ठीक है, 2022 में 2020-22 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जितने भी हमारे लॉज थे, जैसे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट, BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता जिसको IPC बोल सकते हैं, और BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि हमारा CRPC है, उन सभी को रिव्यू किया। उसके बाद में नया लॉ लाया जिसको सिटी के साथ इंट्रोड्यूस किया, टेक्नोलॉजी कंपैटिबिलिटी के साथ, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ब्ला 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 जो भी हो रहे हैं उसके साथ कोप अप करके नया लॉ इंट्रोड्यूस किया। और सिटीजन सेंट्रिक जुरिडिक्शन या फिर जस्टिस के हिसाब से हमारे तीनों लॉज अब इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और अब 2023 से सब लागू हो चुके हैं गाइस। अब जो है, अब हमारे पास भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, और वो रिप्रेजेंट करता है द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एविडेंस लॉ फ्रॉम कॉलोनियल कंट्रोल टू कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्नोलॉजिकल एंड इंडिजीनियस जस्टिस। ठीक है, तो अब जो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं आपको इंडियन एविडेंस एक्ट 3 इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स देने वाली हूँ, जो आपका पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो बहुत ही क्लियर हो जाएगा, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर, और इंडियन एविडेंस एक्ट को समझने में आप सभी को बहुत आसानी हो जाएगा। प्लीज़ गाइज़, अगर आप लोग को लग रहा है कि लॉ बहुत टफ है या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट बहुत टफ है या फिर जो भी लग रहा है आप सभी को, आप लोग प्लीज़ अपने दिमाग में एक छवि बना लीजिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा लॉ बहुत आसान है और पढ़ना भी इसको बहुत आसान है। बस आपको एक ऐसा चिल्ड टीचर चाहिए जो आप सभी को ऐसे चीज़ें समझाए जो आसान, मतलब आप लोग को ऐसा लगना चाहिए कि अरे ये तो बहुत बहुत आसान था, बहुत आसान था, जितना सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा आसान। तो मेरे इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। तो जो 3 इंपॉर्टेंट रूल्स है जिसको मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को इंडियन एविडेंस एक्ट पूरा रट जाना है, वो है Number 1, evidence must relate to facts and issue and relevant facts. Number 2, the best available evidence must be proved. Number 3, hearsay evidence is not admissible. ये जो 3 रूल है ना, इसको अपने दिमाग में कंठस्थ याद कर लीजिए, क्योंकि पूरे एविडेंस एक्ट को पढ़ते समय ये 3 चीज़ बार बार आपसे टकरा जाएंगे और कहेंगे भाई तुमको याद हूँ क्या मैं, क्योंकि ये 3 गोल्डन रूल्स ही है जो पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट को समझाती है। और इनफैक्ट जब आप लिटिगेशन में जाते हो तो ये 3 इंपॉर्टेंट रूल्स ही यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जिसको बहुत अच्छे से रटना है, और कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जिसको इग्नोर करना है। तो वो मैं आने वाले वीडियोज़ में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। मैं थोड़ा ज़्यादा बोलती हूँ, उसको आप लोग स्किप कर दीजिएगा, और प्लस लेकिन जो कंटेंट है उसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। यूँ ही मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए और इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें, क्योंकि वीडियो तो बहुत अच्छा नहीं बनाती हूँ, लेकिन जो कंटेंट आप लोगों को मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ, ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा आप सभी को, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कंटेंट होंगी, पढ़ाई की बातें होंगी, और एक भी ऐड नहीं चलेगा मेरे चैनल पे, क्योंकि ये मेरा वीडियो है और मैं एक भी ऐड नहीं चलाना चाहती हूँ, क्योंकि जो एड्स आते हैं ना उसकी वजह से। So lastly, I would like to conclude this video by saying that इंडियन एविडेंस एक्ट में टोटल 4 पार्ट्स है, 12 चैप्टर्स है और 170 सेक्शंस है, जिसको आप सभी को याद कर जाना है, और अपने से याद नहीं करना है गाइज, मैं आप सभी को याद करवाऊंगी। इट इज़ वेरी इजी, बस आप लोगों को आंख बंद करके वीडियो को देखते जाना है, और मैं सारे जो सेक्शंस है वो यूँ चुटकियों से डिफरेंट ट्रिक्स बता के आप सभी को याद करवाने वाली हूँ। स्टे ट्यून्ड, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू।